सच है कि आज आप लोगों को पता होगा कि आज पटना में हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है। और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इवन महिलाओं पे भी, लड़कियों पे भी, वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं जब वो मेरे पास वो वीडियोस आ रहे हैं, वो क्लिप्स आ रहे हैं, तो वो अजीब है। मतलब एक डेमोक्रेसी में इस तरह कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते हो, और वो उनको नहीं सुनना चाहते हो जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। तो हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आर्म्स लेके तो खड़े नहीं है वहां पे, बस वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, वहां पे हैं इतने ठंड में, एंड स्टिल उसके बावजूद भी उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, इवन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ये तो क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना फंक्शनल और डायनेमिक जो डेमोक्रेसी होता है, वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। तो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन अथॉरिटी है, क्या ही कर सकते हैं हम, बस प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड ही कर सकते हैं, बाकी तो अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है, ठीक है। चलिए, हमें ना आप ये तो है ही, लेकिन हमें बताइए आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी अभी इन दिनों, क्या कर रहे हैं, जो 12 दिन हो चुके हैं, तो अभी आप कर क्या रहे हैं, बताइए हमें। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर। जी बताइए। ये जो यस सर। बताइए आसिफ। ये आपने अभी क्या 13 को आपका एग्जाम हुआ था, तो 13 से लेकर अभी तक आपने मतलब आपका दिन कैसा रहा, आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए। कोई नहीं, मैं आपका भाई हूँ, अभी आप सर नहीं हो, सर भूल जाओ कि सूरज सर कोई है, मैं आपका भाई हूँ, प्लीज आप मुझे शेयर करो, बताओ कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। फील फ्री, लाइव हूँ मैं आपके साथ 1 to 1, ठीक है। बताइए हमें। शुड आई स्टार्ट? या स्टार्ट प्लीज। सर मैंने तो आज जो पहला दिन आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आई, वरना मैंने अनुसंधान वाला नहीं ज्वाइन करा था। ओके। एंड एग्जाम देने के बाद लाइक जैसा तैयारी करके गए थे वैसा पेपर तो नहीं आया था, बिकॉज हम लोग ज्यादा एनालिटिकल पढ़ के गए थे और फैक्चुअल आया था, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी अराउंड 80 आ रहा है अनरिजर्व, सो आई एम नॉट श्योर कि मेरा होगा या नहीं। इसीलिए मैंने 71st इंटीग्रेटेड के लिए गई हूँ, क्योंकि मुझे मतलब अगर मेरी ऐसी थिंकिंग है कि अगर होता है बाय चांस तो भी मैं मेंस के लिए पढ़ पाऊँ, और अगर नहीं भी होता है तो मेरा ये, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे सब कुछ के लिए रेडी रहना है अभी से, क्योंकि आपने जो भी ये जो वीडियो आपने बनाया था इस कोर्स के लिए, उसमें आपने जो जो बातें कही, दिस इज वॉट समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। तो 1 साल से मैं ये ऐसा कुछ ही चाह रही थी जिसमें कि बहुत ज्यादा बल्क में चीजें ना पढ़ाई जाएं, क्योंकि बीपीएससी समथिंग जो कि बाकी एग्जाम से अलग है। अगर उसके पैटर्न को समझ लिया जाए, और अगर वैसा कंटेंट जो भी आपने बताया कि एडवांस और बेसिक प्लस वैल्यू एडिशन एवरीथिंग, तो उस चीज के लिए गाइडेंस की बहुत कमी थी, जिसके कारण मेरा मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो मैंने बस एग्जाम दे दिया था क्योंकि मेरे पास प्रीलिम्स का कुछ अच्छी तैयारी हो गई थी, बट आई वाज श्योर कि मैं मेंस के लिए भी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं खुद को मानती भी नहीं हूँ अभी डिजर्विंग कि मैं इस बार करना चाहिए, मुझे मेंस की में बैठना चाहिए। तो मुझे थोड़ी वही परेशानी हो रही थी, पर आज पता नहीं कैसे मेरे पे आपका वीडियो आया, तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आज ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ज्वाइन करूंगी। तो सर मेरा तो बस यही है कि मुझे बहुत डर लगता है आंसर राइटिंग से और ऐसे से कि मैं कैसे करूंगी, मुझे होगा कि नहीं होगा। तो वो एक आपका वीडियो देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर इस टाइप का गाइडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली आई कैन आल्सो डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप डरना नहीं है। देखिए क्या है ना, कि मैं आपको बताता हूँ, जो मेंस प्रिपरेशन होता है ना, इसमें सबसे बड़ा इशू होता है इनर्सिया। मतलब हम लिखना ही नहीं चाहते, हम डरते हैं। मतलब ये हम ये सोचते हैं कि यार कैसा लिखूंगी, लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट एक समय के बाद ना आप इसको भी कॉन्कर कर लेते हो, ठीक है। अगर क्या होता है, शुरुआत में अगर हमें आंसर राइटिंग नहीं लिखना है तो पहले हम ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, तो उससे इनर्सिया को ब्रेक किया जाता है। तो वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और रही बात ऐसे ना, तो एसी के लिए ना आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ 0.0001% पे आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि एसी का ना एक फुल प्रूफ फॉर्मेट्स है,
और वो फॉर्मेट जो मैं आपको दूंगा, मैंने अपना भी एक ऐसे आपको शेयर किया था इस ग्रुप में, और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे, मतलब जो टेस्ट सीरीज मैं यूपीएससी के लिए देता था, बहुत अच्छे और बहुत इजी है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं चिंता करना है। मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि कितना कम चीजें दे करके आपको बहुत ज्यादा मार्क्स, क्योंकि भाई कुछ बीपीएससी का जो मेंस है ना, आप अगर सच में देखोगे, अगर मैं अब पिछले 2 दिन से पीवाईक्यू पे ना रिसर्च कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, इतना इजी है। अगर मैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाऊं ना 3-3.5 महीने, तो आप इसमें मतलब क्या कहते हो, एक होता है एक्सपोनेंशियल छलांग लगा सकते हो। मतलब टॉपर्स के आते हैं 200 के आसपास या 150 के आसपास नंबर, यू कैन मतलब क्लियरली आप 210 215 ला सकते हैं GS1 में। ये मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, अगर आपने ये 3 महीने का पूरा प्रोग्राम फॉलो कर लिया ना, एक एक बातें मान ली ना, तो ये बात है कि आपका 200 प्लस नंबर डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि इतना डायनेमिक पेपर है ही नहीं बीपीएससी, और अगर डायनेमिज्म है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, जैसा कि बीपीएससी का जब प्रीलिम्स की तैयारी मैंने करवाया था, तो हमने दोनों चीज को पकड़ा था। मेरे बच्चे जानते हैं संधान के कि हमने उनको एक तो घटना चक्र हो या लूसेंट हो, बाकी चीज इनके अलावा हमने उसको कॉन्सेप्ट में फोकस करवाया था, ताकि किसी भी तरह का पेपर आए यू विल एबल टू सॉल्व इट। तो दोनों चीज के लिए हम तैयार किए थे आपको, तो ये बच्चों को पता, और इस वजह से बच्चों के नंबर आ रहे हैं। मतलब 85-95 के बीच में हमारे बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो अब जैसा भी होगा, बीपीएससी का जो भी आंसर किया आता है, कट ऑफ जो होता है उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन बीपीएससी के प्रिपरेशन में ना, एक बार पूरे दिल से ना मेंस का प्रिपरेशन तो करना ही होता है। चाहे आप आज कर लो, 1 साल बाद कर लो, 1.5 साल बाद कर लो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, तो प्रीलिम्स आप पूरे साल प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे, फिर वो 2-2.5 महीने में ज्यादा वहां पे कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि वो टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना। वो उसमें हमें कंटेंट लानी है, हमें आंसर राइटिंग करनी है, मतलब इतना बहुत चीज नहीं हो पाता है। और अगर अच्छे आपको मेंटोर ना मिले, तो बहुत आपको इधर उधर भागना पड़ता है, बहुत चीजें, क्योंकि मार्केट में इतने कंटेंट है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि याद क्या करें और कितना चीज याद कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने स्टडी आईक्यू का कोर्स लिया था लास्ट ईयर, क्योंकि उस टाइम पे मतलब पता नहीं था ज्यादा। तो सर मैंने उसमें एक चीज देखा कि वो क्या करता है ना, कि वो यूपीएससी और जितने एमपीपीएससी झारखंड पीएससी जितने पीएससी होते हैं सबको एक बैच में मर्ज करते हैं और सबको एक ही कंटेंट देते हैं। तो उससे क्या फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं हम लोग कि क्या हो, क्योंकि बीपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक अदर पीएससी से काफी अलग है। तो आपको झूठ का वो कंटेंट भी पढ़ना पड़ जाता है जो आपके लिए बना ही नहीं है। और वो बड़े बड़े क्रक्स देते हैं 80-100 पेज पे, जो जिसको देख के ही बच्चा डर जाए कि इसमें से क्या पढूं क्या नहीं पढूं। आधा टाइम तो भटकने में ही बीत जाता है। एंड सेकेंड थिंग सर की मतलब वो लोग क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस एक साथ ही चलाते हैं। तो टीचर एक बार हिंदी में बोलता है, एक बार इंग्लिश में बोलता है, वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो और सर एक प्रॉब्लम और है कि बीपीएससी में इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट रिलेटिवली थोड़ा कम मिलता है। तो हाँ, तो एक चीज सर मुझे ये पूछना था कि ये मतलब कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम ही कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तो सिर्फ इंग्लिश के लिए है। कई बच्चे मेरे पास मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हिंदी के लिए भी सोच लीजिए, लेकिन एज सच अभी 1-2 बच्चे के लिए तो मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम अभी इंग्लिश के लिए। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर अच्छे नंबर में आए तो फिर सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये डेफिनेटली 100% इंग्लिश में ही रहेगा। ओके सर, दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू चेत। अच्छा, कोई और बताइए? निशु, एसके, वुसरा जी, जीत जी, बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का? आज ना आप लोग सब बात करेंगे हमसे, ठीक है? बताइए हमें कैसे हैं आप? जीत। नमस्ते सर। नमस्ते एसके। हाँ सर, अभी तो फिलहाल तो पढ़ाई उस प्री के बाद तो रुकी हुई है, क्योंकि मैं होम टाउन आई हुई हूँ। बट सिलेक्शन लॉन्च हो गया है, तो बस 1-2 दिन में मैं ज्वाइन कर लूंगी उसको। एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड विथ योर प्लान सर, दैट्स इट। थैंक यू। और आप कैसे हैं? सर मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेंशन नहीं है ना किसी बात का? सर टेंशन इस बात की नहीं है कि पेपर कैंसिल हो गया क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी की भी प्रीलिम्स आ रही है,
मई में। तो मैं, और मेरा जो मेन फोकस शुरू से रहा है, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुकी हूँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मतलब कहीं खिचड़ी ना बन जाए। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में ना 2 दिन से चल रहा है कि भाई किस पे ज्यादा फोकस करे। वैसे आई कैन हैंडल, वो हैंडल हो जाएगा साथ में, ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिया है, तो वो कवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस कुछ छूट रहा है। जस्ट एक होता नहीं कि आपको पॉलिश करना है चीजें। बट फिर भी सर, अगर आप इसमें थोड़ा गाइड कर दे तो बेटर होगा। डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, आपने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी का दे दिया है ना, यस तो सर। आपकी ना बहुत सारी चीजें तैयार होंगी, ये बात सच है, ठीक है। यस सर। और अगर इफ आई वुड बी इन योर पोजीशन ना, जिसको बोले कि भाई मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, मतलब सौभाग्यवश आपका प्रीलिम जरूर निकले, क्योंकि आप बहुत मेहनती रहे हैं, मतलब ग्रुप में मोस्ट एक्टिव बच्चा मैं देखूं तो आप रहे हैं, वन ऑफ द, ठीक है। तो अगर मान के चले आपका प्रीलिम्स निकल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि आपको ना ये अटेम्प्ट ना यूपीएससी का रोक देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब आप देखो 200 एसडीएम का पोस्ट है, 136 आपका डीवाईएसपी का है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यूपीएससी हम अगले साल भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये एक प्रूडेंट डिसीजन होगा अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो। समझ रहे हैं? और अगर आपकी कैटेगरी, अगर आपके कैटेगरी में है कि ठीक है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब आप 6 बार नहीं 7 बार आपके पास 8 9 10 बार है, आप दे सकते हैं यूपीएससी का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी का। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से कोई है तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करे अटेम्प्ट दे करके, क्योंकि थोड़ा तो तैयारी मांगते हैं यूपीएससी, ये बात तो सच ही है, है ना। तो अभी क्या है ना कि अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आप एक चीज को ना पूरी तरह से पूरे मन से चूज कर लेना, क्योंकि हर के कोई ना, देखिए क्या होता है ना कि कोई भी चीज ना आपसे कुछ ना कुछ मांगता है, मतलब अगर आप बीपीएससी को मांग रहे हो पूरी तरह से, अगर पूरा मन तन धन दोगे ना, तो वो चीजें आपको रिवार्ड फिर देंगे। लेकिन आधा इधर आधा उधर, तो वो चीजें अच्छे नहीं होते। कहते हैं ना 2 पैर में नाव एक साथ में नहीं रखना चाहिए, एक साथ में इस पे रखो तो एक साथ में इस पे रखो। तो ये मेरा मानना है, समझ रहे हैं आप? तो उससे क्या होता है, पूरा एक ओरिएंटेशन आपका होता है, एक नजर में होता है, हाँ भाई इधर अभी जाना है, फिलहाल के लिए इधर, मेरा फाइनल एम तो यूपीएससी ही है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मेरे को ये मिल रहा है, अगर मेरे क्या कहते हैं अप्रोच में है, तो बिल्कुल मैं रोक सकती हूँ 1 साल और इसको यहाँ पे गेन कर सकती हूँ। तो ये एक प्रूडेंट डिसीजन होगा। ओके सर। ठीक है एसके, ओके आई होप सर। कि आपका प्रीलिम जरूर निकले, ठीक है। सर थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट ठीक है। देखते हैं। अभी देखिए क्या है ना कि री एग्जाम प्रोटेस्ट ना बहुत बड़े लेवल पे चला जा चुका है, और यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, और री एग्जाम होता है ना, तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ री एग्जाम हो, क्योंकि कई सारे बच्चे का ना पेपर बहुत खराब गए हैं। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो री एग्जाम तो होनी ही चाहिए। क्यों? इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के खराब गए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि चीजें, मतलब मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, चीजें गड़बड़ हुई है, कुछ चीजें बाहर आई हैं, कुछ चीजें बाहर नहीं आई, कुछ चीजें तो गड़बड़ हुई है, तो होनी ही चाहिए री एग्जाम। तो मैं तो इनके सपोर्ट में ही हूँ, लेकिन स्टिल हमें अपना प्रिपरेशन तो हम नहीं रोक सकते ना, जैसा कि सर हमने आपको। मैं इन सब से अलग ऐसे सोच रही हूँ कि जो ये संरक्षण ग्रुप है मेंस के लिए, तो वो आज ना कल वो किसी भी फील्ड में मुझे, एग्जैक्टली मतलब वो बेनिफिट करेगा ही। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब वो 50 डे प्लान वो किया है पूरा, तो उससे क्या होता है कि आपको वो स्ट्रेस नहीं रहता है कि आप डेली क्या प्लान कर रहे हो पढ़ने का, आप खुद वो सब करके देते हैं, प्लस सोर्सेज भी, तो बहुत बेटर हो जाता है। तो वो डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ भाई इतना पढ़ना है, इतना करना है। तो वो बेनिफिट है। तो मुझे पता है कि वो तो ग्रुप में आना ही आना है, वो आगे मुझे बेनिफिट करेगा, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, क्योंकि आंसर तो लिखना ही है ना, एस्से करना ही है, ऑप्शनल करना ही है, जीएस करना ही है। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, ये थोड़ा सा कम वाइड है, बट सबका अपना इम्पोर्टेंस है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मुझे पता है। तो मैं बिल्कुल भी, जैसे ही वो आया था तो मैंने कोई सेकंड थॉट रखा ही नहीं इस पे, मैंने घर पे बात किया है पापा से, तो हाँ ठीक है, जस्ट मैं 1 दिन का वेट कर रही हूँ बस, एंड सर आई विल ज्वाइन दैट ग्रुप। बाकी ओके, सर आप भी अच्छे से रहें और बस हम लोग के सपोर्ट में रहें सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ये होता है ना, मतलब अभी मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अभी टॉप ऑफ द आसमान में हूँ। ओके, ठीक है। और कोई बताइए, निशु, निशु आप बताइए। आपको पता है आज सेशन हमने इतना लेट क्यों रखा? क्योंकि कई बच्चे ना लाइब्रेरी में होते हैं, या कई बच्चे दिन में बात नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजन, इसलिए मैं सोचा अभी सब घर पर होंगे तो अभी आराम से आप बोल सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा लेट रखा हूँ आज।
निशु बताइए हमें। अच्छा, कोई हमें मैसेज भी कर रहे हैं क्या टेलीग्राम पे? मैं चेक कर लेता हूँ। स्टिल अगर कोई बाउंड्री है, नहीं बोल सकते सर, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं निशु, ठीक है। जीत आप बताइए, आप कैसे हैं? जीत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी, कैसे हैं आप बताइए? ठीक है सर। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या चल रहा है अभी बताइए? आपने इस बार एग्जाम दिया था? हाँ सर, दिया हूँ। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट ना? कर रहा हूँ सर, देखता हूँ अब क्या होते हैं फाइनल कट ऑफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। टेंशन नहीं लेना है ना जीत? सर एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, थोड़ी वो दिक्कत होती है। ओह बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जीत, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है ना कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे यूपीएससी की जर्नी हो चाहे बीपीएससी की जर्नी हो, एक बार आपको ना मेंस का जो होलसम प्रैक्टिस है ना, वो आपको करना ही पड़ता है। वो आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, वो करना ही पड़ेगा। और जब तक वो नहीं करोगे तो फिर वो कहते हैं ना एक रैंक, जो बहुत अच्छा रैंक, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर तो ये तो इसलिए मैं सोचा हूँ, चाहे वो 71 वाले बच्चे हो या 70 वाले बच्चे हो, तो दोनों के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ, ताकि दोनों मेरे बच्चे तैयार हो। चाहे वो इस बार अनफॉर्चुनेटली अगर उनका नहीं हो रहा हो, तो अगले बार के लिए तो बिल्कुल तैयार हो। और इवन संरक्षण जो ग्रुप है, इनके लिए तो मतलब संधान फ्री है। जो बच्चा संरक्षण ज्वाइन करेगा, तो वो जो प्रीलिम्स का जो डेडिकेटली एक है मेंटोरशिप, वो तो फ्री ही होगा उनके लिए। तो पूरा 9 महीने का एक प्रोग्राम होगा। जो 71 वाला ज्वाइन करेगा, और बाकी जो अभी मेंस लिखेंगे उनके लिए तो है ही, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब सब चीज हम है ही। ठीक है, पीके पांडे जी बताइए, आप कैसे हैं? पांडे जी आवाज आ रही है मेरी? भूसरा जी, पीके पांडे जी, भूसरा जी याद है आपको, आपने बहुत समय पहले एक कंसर्न रेज किया था 71 के लिए। आप अभी पूछ सकते हैं, ये राइट टाइम है आपके लिए। जी पूछिए। बताइए। शिवम गुप्ता, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। बताइए। साउंड नहीं आ रहा है? पीके पांडे जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा था। साउंड आ रही है? बताइए, कंफर्म कीजिएगा यस प्लीज। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। पांडे जी आपको साउंड आ रही है? पांडे जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई सर बात मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये नहीं। जो प्रोग्राम होगा ये ऑल वीक डेज होगा, मंडे टू संडे? इसका ना पूरा डिटेल जो है ना, आपको डे बाय डे प्रोग्राम सब चीज आपके पास एक पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है चिति, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। बहुत दिन से इसको मैं बना रहा हूँ, तो आपको ना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस मैं आपको बताऊंगा, आप करना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ओके भूसरा जी, शिवम गुप्ता बताइए कैसे हैं आप? अच्छा, गेस्ट वगैरह के साथ हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। फिर भी आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, हमें संरक्षण को लेकर के अभी भी कोई डाउट है तो हमें बताइए, अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अगर कुछ पूछना हो आपको तो बता सकते हैं, ठीक है? एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ संरक्षण है क्या। आप क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो, संरक्षण जो संधान के बच्चे ना, उनके लिए मैंने ये रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ संरक्षण है क्या एक्चुअली। देखिए, जो बच्चे 70वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका फॉर्चुनेटली मेंस क्लियर होगा, उनके लिए भी है पहली बात। और जो 71 के लिए टारगेट कर रहे हैं, समहाउ जिनका नहीं निकल पाएगा, और जो इस बार नहीं दिए हैं वो 71 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो ठीक है, दोनों के लिए पहली बात। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले तो एक 3-3.5 महीने का, जो 71 के लिए कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा 1 महीना एक्स्ट्रा होगा मेंस का प्रिपरेशन, और जो 70 के लिए होगा उसके लिए 3-3.5 महीने का होगा। तो जो डेली शेड्यूल है ना, आपको डेली क्या करना है वो दिया जाएगा। और GS1, GS2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रैंक बूस्टर होता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, उनका आपको एडवांस कंटेंट दिया जाएगा।
और वो भी क्रिस्प में दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा जिसका काम नहीं है। आपको ये वहां पे जाके आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है इसमें से भी अब शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, नहीं नहीं, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको मैं आंसर राइटिंग लिखवाऊंगा, आंसर राइटिंग करवाऊंगा, उस क्वेश्चंस को मैं आपको ना लाइव जो है या फिर रिकॉर्डेड सेशन में डिस्कस भी करूंगा उस क्वेश्चंस को, कि भाई कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती है, फिर भी हम कैसे उसको लिखेंगे। तो वो जो एक आर्ट होता है ना, जिस तरह एप्टीट्यूड होता है ना, एमसीक्यू एप्टीट्यूड जो मैंने आपको सिखाया था मास्टर क्लास में, सेम आंसर राइटिंग में भी होता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे प्रेजेंटेशन जो है आप अपने आंसर को दे पाओ एकदम बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, कई बार क्या होता है हमारे पास कंटेंट होता है लेकिन हम उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, और कई बार कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, इवेलुएट हो गया, न्यूमरेट हो गया, बहुत सारे ऐसे। तो ये सब भी मैं आपको गाइड करूंगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद मेरा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो पीवाईक्यू बेस्ड होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आते हैं, और पीवाईक्यू पे हमने अगर काम कर लिया ना तो बिलीव मी आप टॉप करेंगे, मतलब टॉप 10 में होंगे आप। ये बात है। आप, क्योंकि मैं आपको जब ओरिएंटेशन सेशन लूंगा GS1 का, GS2 का और ऐसे का, तो मैं आपको वहां दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कितना रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये हुआ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर का एक पूरा सेक्शन होता है जीएस में, एक सेक्शन होता है जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो उसका पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में, मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं, मेंस ओरिएंटेड आपको लेक्चर मिलेंगे और उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई जिसको बोलते हैं, जो कि 2 क्वेश्चंस आते हैं 36 मार्क के, 36 मार्क्स के, मतलब टोटल 72 मार्क्स, वो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। वो बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे उससे डरते हैं, मतलब वो इतना इजी होता है मैं आपको बता नहीं सकता, और आराम से आप 72 के 72 ला सकते हैं। वो बहुत इजी है। मतलब GS1 में इतने अच्छे मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो 72 के 72 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आंसर आप लिख रहे हैं तो ठीक है आप कितना भी अच्छा लिख लें तो 10 में से वो 8 देगा, ऐसा नहीं, ये मैथ है। अगर आपने सही बनाया तो 36 ही मिलेंगे, 34 नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज पे भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे जो मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ऑप्शनल तो देखिए क्वालिफाइंग है, ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्क्रिप्टिव है कि आपको बहुत अच्छा उसमें करना है, मतलब 33% के आसपास लाना है आपको। तो उसके लिए मैं आपको ना स्ट्रेटजी बता दूंगा और पर्सनली भी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मेरा खुद भी PSIR है, तो PSIR के लिए तो आपको सोचना नहीं है, और बाकी कुछ जो मेजर ऑप्शनल्स है उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने पहले बताया कि आपके लिए संधान फ्री होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए क्या होता है कि टोटल में 8 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है GS1 में, GS2 चूंकि डीआई भी इंक्लूड होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आंसर राइटिंग, एक आंसर राइटिंग 5 से 6 पेज का होता है, और हमें ऐसे करके हमारे पास टोटल जो होता है 6 क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। तो टाइम थोड़ा ना, टाइम यहाँ पे टाइम का गेम होता है, तो ये जो टाइम जो है ना, टाइम को कैसे मैनेज करें, उसके लिए मैं आपको ना लाइव ब्लेज सेशन करवाऊंगा, मतलब लाइव आपको लिखवाऊंगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका स्पीड भी बन जाएगा। तो एक तो आंसर राइटिंग का जो वो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, डिस्कशन भी डालूंगा, सब चीज डालूंगा, मतलब आप देखिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए संरक्षण। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं करने, मुझे तो लगता नहीं है कि इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं बैठा हूं आपके लिए, मतलब अभी 1-2 दिन जो, क्योंकि ये प्रोग्राम 2-3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ना कि जिसको भी ज्वाइन करना है ना ये ग्रुप, वो प्लीज जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बैकलॉग्स होते हैं, और वो बैकलॉग्स, क्योंकि मेंस है ना, प्रीलिम्स तो है नहीं, मेंस में बैकलॉग का थोड़ा सा इशू हो जाता है कंप्लीट करना उसको। तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर ले। और रही बात अगर एग्जाम आगे भी बढ़ता है या एग्जाम री एग्जाम भी होता है ना, तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, हम दोबारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलेगा, और दोबारा हम फिर से मेंस में लगेंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। एज ऑफ नाउ आपको ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए, और I think instead of procrastinating too much about it, start your men's preparation with the संरक्षण। ओके, अब आप बताइए कि अब आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। ये पूरा संरक्षण प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया। यस सर, मुझे डाउट है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। सर न्यूज़पेपर कौन सी पढ़नी है, और क्या उससे हमें सेपरेटली नोट्स या कुछ ऐसा कलेक्ट करना होगा, या वी कैन टोटली डिपेंड ऑन दिस? चिति, वो मैं आपको बोलूं, अभी अगर आप 71st के लिए देख रहे हैं
तो आप न्यूज़पेपर मेरा मानिए तो मैं पर्सनली मुझे अच्छा लगता है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। रीजन होता है कि बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड होता है, बहुत अच्छे से दिया होता है, और दूसरा कि एनालिटिकल एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, और लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होता है एज कम्पेयर टू हिंदू। सर मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ती हूँ, लेकिन सर वो मतलब कि होता है कि बोलते हैं ना 40 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, 30 to 40 मिनट्स में। तो सर क्या होता है कि मुझे लेट हो जाता है पढ़ने में, और फिर धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है, और कभी कभी तो इरिटेशन से फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो सर उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए, क्या बस हेडलाइन और मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की? मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है ना कि किसी भी चीज का लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज का कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं होता है। पहले ना ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर कोई बंदा कह रहा है कि ये चीज इतने समय में कर लेनी चाहिए, इतने समय, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग पोटेंशियल है, सबका अलग अलग हो। हाँ, ये बात अलग है कि 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं लगा सकते, लेकिन ये कहना कि आपको 40 मिनट्स में ही कर लेना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे लगता है अगर किसी को 1 घंटे लग रहे हैं और उनको समझ आ रहा है चीजें, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 घंटे आप दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा, अगर जो अभी फिलहाल जो 17वीं के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पेपर नहीं पढ़ेंगे, वो मैं करवाऊंगा। और क्योंकि जो 71st के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम है, तो वो पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रही बात आपका कि कैसे करना है, देखिए एक तो एक्सप्लेन पेज होता है ना, तो एक्सप्लेन पेज को आपको फोकस तो करना ही है, ठीक है। और जो पहला पेज होता है इंडियन एक्सप्रेस का, जो फ्रंट पेज होता है, उसको फोकस करना है। इन 2 पेज पे ज्यादा फोकस करना है, और उसके बाद बाकी गो थ्रू कर लीजिए, मतलब। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ना सिलेबस तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लगनी चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। कई बार हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि हमें सिलेबस पता नहीं होती है, तो सिलेबस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएंगे कि चीजें, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वायनाड के आसपास कुछ समय पहले लैंडस्लाइड्स हुआ था, है ना। अब उस लैंडस्लाइड पे ना पूरे, आपको पता है 10 से 15 दिन पूरे आर्टिकल्स आएंगे, अलग अलग लोग लिखेंगे, है ना। एक आप क्या कीजिए ना कि देखिए, जो इंडियन एक्सप्रेस है उसकी ब्यूटी क्या है ना कि वो एक वीक के बाद क्या होता है ना कि वो हर एक जो कुछ जो बर्निंग इशू है ना, उस पे वो कवर करता है बहुत अच्छे से। तो या तो आप उसका वेट कर लीजिए और वो एक दिन जाके उसको कवर कर लीजिए, या किसी एक स्कॉलर का या किसी और का एक बार आप पढ़ लीजिए। और बाकी चीजें इतना इतना याद नहीं रह पाता है, मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ कि इतना चीज याद रहता है, और पेपर में जो आप पढ़ते हैं आपको वो चीजें आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जो चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो ब्रॉड हेडलाइंस ही होता है, जो आप आंसर राइटिंग में ऐड कर पाते हैं, बाकी जगह ऐड कर पाते हैं। आपका प्रीलिम्स आपका स्टैटिक ही निकालता है, मैं शुरू से ही बोला हूँ। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, एक बहुत बड़ा हवा बना के रख दिया करंट अफेयर्स को। बाकी मुझे लगता है कि स्टैटिक इज द किंग मेकर, क्योंकि हमने 2 बार मेंस लिखे हैं, तो हमें पता है कि कितना करंट अफेयर का रोल होता है। इसलिए पूरे साल मैं कभी भी करंट अफेयर पढ़ता ही नहीं हूँ प्रीलिम्स के लिए। वो 365 मेंस आता है, वो 15-20 दिन में कवर कर देता हूँ, और पता चलता है वहां सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए। तो वो एक फोमो के लिए कि भाई ऐसा ना लगे कि मैं दूर हो गया हूँ। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वही चीज आपको सेल थ्रू करवाएगा। तो पेपर को आप 1 घंटा दीजिए, अभी 1 घंटा में आप एक्सप्लेन पेज और फ्रंट पेज को टाइम दीजिए। बाकी धीरे 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 समय के साथ ना वो चीजें आप हो जाएगा, 40 मिनट 50 मिनट जो आप कह रहे हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा। मैंने हेडलाइन पढ़ी, मैंने बॉडी पढ़ा, तो क्या मैं उससे कुछ नोट भी करूं, क्योंकि डेटा कभी कभी नहीं 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 नहीं, मैं बस आपको रीड ना, कर लूं उसे? हाँ, आपको कोई चीज नोट नहीं करना। आप कितना नोट करोगे ये बताओ, आप नहीं नोट कर सकते, है ना। जो आपको बहुत अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ इसको ना मैं कहीं एग्जाम्पल में यूज कर सकती हूँ, तो आप थोड़ा बहुत 1 लाइन का वो कर सकते हो, लेकिन पूरा बैठ करके एक बनाना वो नहीं करना है। और अभी जो मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं बैठा हूँ, वैल्यू एडिशन दूंगा ना आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, बताइए। हेलो। हाँ जी, दूसरा जी बताइए। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद, बहुत अच्छा। सर मैं ये बोल रही थी, मैं ना यूपीएससी की तो प्रिपरेशन कर ही नहीं, जो आपको पता ही है। मैं बोल रही थी बीपीएससी के रिगार्डिंग मुझे पूछना था, मेंस के रिगार्डिंग। मुझे ठीक है, ना फाउंडेशन बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ पता ही नहीं है, मतलब मैं नहीं ओके। पढ़ी हूँ। यूपीएससी के लिए वाली प्रिपरेशन कर रही थी,
तो मैं सोची कि मेंस में तो मुझे कुछ रियली में नहीं पता है क्या होता है, कैसे, कौन से सिलेबस है, मैं अभी तक नहीं देखी। मैं ये पूछ रही थी कैसे। चलो, वॉइस बीच में ना ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए फिर से। अब मैं कैसे आंसर करूं, ये तो डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है बुशरा जी, ठीक है, मैंने हेलो, आपका हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपका आवाज क्वेश्चन जा रही है समझ। मेरी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और और आपको सर मैं कुछ सोची बोलना है? थी कि है ना, हाँ हाँ हाँ, और मैं सोची थी कि यूपीएससी को मैं 60% टाइम दूं मेंस रेडी के लिए, और बीपीएससी को 40% टाइम दूं मेंस ओके रेडी के लिए। ओके ओके। जी। आप इस आ, बार नहीं दिए थे ना बीपीएससी? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दिए थे, हमारा इसवी नहीं पूरा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि इस बार आप प्रीलिम्स पे देंगे यूपीएससी का, और बीपीएससी का 71st भी देंगे, है ना? इस बार भी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं देंगे, 25 में भी। अच्छा, 25 में आप नहीं देंगे, ठीक है। नहीं, हमारा एजी भी पूरा 26 के लिए आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही मैं सोची थी कि 3D में ना सब्जेक्ट को कवर करूँ ओके ओके। मेंस रेडी के लिए, जो मेंस के सिलेबस होते हैं, हम्म। सब्जेक्ट होते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करूँ। ठीक है। मैं सोची थी ज्यादा मुझे यूपीएससी के लिए देना चाहिए 60%। हमारे ओके। पास अभी टाइम है, तो बीपीएससी के लिए 40% टाइम दे। हाँ, आप ना एक काम कर सकते हैं। अ, जी देखिए, आप ना अभी मेंस का प्रिपरेशन कर लीजिए बीपीएससी का, ठीक है। आपका जी सर। अप्रैल या मई तक हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई तक हो जाएगा, आपका मई तक हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, मैं बता रही हूँ, मैं अपना जैसे शेड्यूल बनाई थी ना, 9 महीने की ठीक है। बनाई थी, हम्म। सितंबर तक, सितंबर या ओके। अक्टूबर तक मैं बनाई थी, जिससे मुझे हम्म। ना 6 महीने 3D में कवर करने सब्जेक्ट को, यूपीएससी के मेंस को ओके। अच्छे से 3D में, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग वगैरह वगैरह, और 3 मंथ के लिए मैं रखी थी मॉक देने की, हम्म। और ये सब टेस्ट वगैरह ऑफलाइन, ओके ये ओके। मैं प्लान बनाई थी। ठीक है, तो और आप इस पे काम सब्जेक्ट कर के रही लिए हैं? मैं, जी जी, मैं काम कर रही हूँ, ठीक इसी है पे काम कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बुशरा जी, मुझे एक बात बताइए, आपका जी आपको बीपीएससी 71st देनी है? सच बताइएगा कि आपका मन नहीं है, बस ऐसे ही, मतलब फैमिली प्रेशर है इसलिए मुझे बीपीएससी भी देखना फैमिली पड़ेगा। प्रेशर दी है, हमारी दी है ना, वो दी है, मतलब हम्म यूपीएससी की प्रिपरेशन करती है, मैथ्स वो हम्म भी दे रखी है। हम्म हमारी दी ने बताया था कि उसके सब नोट्स है ही हमारे पास, हम्म यूपीएससी के भी मैथ्स दिए, और हमारे 2-3 मामा भी है, वो भी दिए। वो सबसे मेरी बात हुई है कल परसों ही, हम्म तो उसने बोला हम्म था कि नोट्स वगैरह है ही, थोड़ी से बीपीएससी की थोड़ी से मैथ्स रेडी कर लो, हम्म हाँ बाकी वो बिल्कुल। सब हो ही जाएगा, ठीक है, तो नोट्स आपके लिए ना, वगैरह। तब आपके लिए एक चीज कर सकते हैं आप ना, जो 70 के लिए जो मेंस दे रहे हैं ना, तो उनका ही प्रोग्राम आप फॉलो कर लीजिएगा तब, ठीक है। मैं मैं बताती हूँ, वो समझते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम घर वाले की बात ही नहीं सुनते। मतलब मुझे उन पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। मैं हम्म, टीचर पे ट्रस्ट कर लूंगी, उसी को भगवान मान लूंगी, लेकिन घर वाले टीचर ही है, हमारी मम्मी भी टीचर, उस पर हम भरोसा ही नहीं करते। हाँ, ये तो होता है बिल्कुल। जी। ये दिक्कत होता है सबसे बड़ा। ये तो इसलिए है, मैं आपसे लेकिन पूछ रही थी देखिए, मैं कैसे एक्चुअली प्लान करूं। मेरा ये मानना है कि आपको ना, जी मुझे लगता है बच्चों को ही डिसाइड कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ उन्हीं की होती है। तो अभी क्या है ना, कि आपको ना एक बार मुझे लगता है कि मेंस का प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ठीक है। जी सर। और अगर आपको फिर संधान ज्वाइन करनी है तो संधान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का यूपीएससी का कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप यू मेंस का प्रिपरेशन कर लीजिए बीपीएससी का। सर मैं, और हमारी वर्ली आईएएस की क्लास भी थी, हमने लिया था ऑफलाइन हम्म का, उसमें हमारे मेंटरशिप भी अवेलेबल थे, तो उनसे भी हम्म हमारी बात हुई। हम्म, वो सर से मैं बात की, मुझे सच में बहुत हंसी आ रहा था। अच्छा। वो सर, मैं उससे पूछी थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सर हम्म। ने मुझे बताया था कि आपको है ना, प्री प्री को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए और मेंस को भी। मैं बोली पॉसिबल कैसे होगा?
ओके, ठीक है। मैंने सर को पॉसिबल कैसे होगा, प्री के तो अलग ही है, वो तो हम समझ गए, फाउंडेशन तो हमारी ठीक ठाक है ही बोल सकते हैं, और मैं इसके लिए प्रॉपरली रेडी होनी चाहिए ना हर एक चीज की, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो हमें लिखने में आसानी हो। मैन तो हमारा वही है। बिल्कुल वो बिल्कुल। सर को मैं बोली तो सर बोले हाँ हाँ आप सही बोल रही, आप सही बोल रही। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। सर मैं मुझे आपसे पूछ रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए बीपीएससी के लिए, प्री के तो अभी टेंशन नहीं ले रहे, मैंने आप भी आपको है। बताया ना, मैंने आपको बताया कि आप एक बार मेंस की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद अप्रैल के बाद आपके पास ना फ्रीडम होगा, आप जो करना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं यूपीएससी में चले जाइए, या दोनों को एक साथ लेके जाना चाहते हैं तो एक साथ लेके चले जाइए, लेकिन एक बार आप मेंस का प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, सितंबर में प्रीलिम्स होता है ना बीपीएससी का, हाँ जी। और उसके बाद मेंस होगा आपका 3-4 महीने के बाद, लेट से मार्च के आसपास होगा, और उस समय आपका प्रीलिम्स आपको 2026 का देना है, ठीक है। लेकिन जी आपका अगर मेंस का प्रिपरेशन अभी हो जाएगा तो उस समय आपको कम देना पड़ेगा, और यूपीएससी भी आपका एक साथ मैनेज हो जाएगा। समझ जी रहे हैं मैंने क्या बोला आपको? जी जी तो एक बार अभी आप मेंस का प्रिपरेशन कर लीजिए, उससे आपको लिवरेज मिल जाएगा, और आपको जो 71 के लिए मेंस आप देंगे तो उस समय आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, पहली बात, और यूपीएससी भी आपका स्किप नहीं होगा 2026 वाला अटेम्प्ट, समझे? आई जी होप कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। जी सर। और मैं यह पूछ रही थी, मतलब आप तो यूपीएससी के कर ही रहे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मैं यूपीएससी में सब्जेक्ट को सबसे पहले रखी हूँ स्कोरिंग को, जो जीएस 4 है, मैं सोच रही हूँ उसको अच्छे से कवर करूँ, अच्छे नहीं बहुत बहुत अच्छे से, मैं पढ़ी हूँ, मैं मतलब अंडर राइटिंग वगैरह भी की हूँ, मैं सोच रही प्रॉपरली ढंग से होना चाहिए, इधर उधर से नहीं, जो डिमांड होती है वैसे अकॉर्डिंग मैं उसकी वो कवर तो करूँ। है ही। देखिए अभी यूपीएससी का तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो जी मैं अभी मेंटोर दे नहीं रहा हूँ उसका, ठीक है। अभी बीपीएससी से रिगार्डिंग अगर किसी आपको अब कोई डाउट नहीं है ना, आई थिंक? जी सर। और हमारे बीपीएससी के फाउंडेशन में कुछ भी मतलब पता ही नहीं मुझे बीपीएससी क्या है, ओके, मैं बताऊंगा बस आपको बीपीएससी क्या है, ठीक है। मतलब नहीं, डोंट वरी, मेंस के रिगार्डिंग मुझे कुछ नहीं पता है, कोई मतलब बात मेरे नहीं, फाउंडेशन से ठीक ठाक हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। आपको आपने संधान में देखा नहीं हमने कैसे पढ़ाया आपको? जी जी आप थे संधान में, जी तो फिर आपको तो पता ही होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या मेरा फोकस होता है, मैं किस चीज पे फोकस करता हूँ, ये आपको पता ही होगा, है ना? जी जी। डोंट वरी, हम हैं आपके साथ, कभी भी चीट नहीं और करेंगे ना, सर आज करेंगे ना कभी और करेंगे, ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे। या ट्रस्ट है सर। बिल्कुल। और ठीक सर है। मुझे ना न्यूज से रिलेटेड, मतलब न्यूज पेपर वो तो हम पढ़ते हैं ही नहीं, मुझे पता है कि 1.5% होता है वेटेज, दिमाग ओके। सबसे वाला आसान भी करते हैं। हम्म। हाँ, मैं सोच रही कि मतलब न्यूज़पेपर तो अब पढ़ ही नहीं रहे, हम्म वनली आईएएस की एडिटोरियल नहीं होते हैं, एडिटोरियल हम्म के, उसी के हम्म। डिस्कशन वगैरह देख लेते हैं, पीटी 365 वाला, मैं सोच रही वो फॉलो करूँ, जो हमारे मैथ्स के लिए और नहीं यूपीएससी के लिए बीपीएससी के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। आपको बीपीएससी के लिए तो सोचना नहीं है, बीपीएससी के लिए मैं करवा दूंगा, आपको बीपीएससी के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो मैं आपको बोलूंगा बस वो कर लीजिए, बाकी यूपीएससी के लिए आप देख लीजिए उसको। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आप यूपीएससी छोड़ दो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीपीएससी में, अगर बीपीएससी का एक टाइम अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको संरक्षण में आइए, सब चीज मैं करवाऊंगा, है ना? हम्म। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हम दूसरों को टाइम देते हैं थोड़ा, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कोई बताइए? शिवम गुप्ता जी, हेलो मोहम्मद सर। जी, हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी जी हेलो। बताइए, जी बताइए। हाँ हेलो सर, प्रणाम सर। नमस्ते, प्रणाम। हाँ सर, मेरा सर मेन फोकस यूपीएससी था ठीक है। स्टार्टिंग से, तो जैसे इस बार बीपीएससी में अच्छा सीट आई थी, और मतलब सेकेंडरी बीपीएससी में रखे थे। हम्म। हाँ तो सर इस बार जो जैसे मेरा मार्क्स जो है ना, हम्म 80 to 85 के आसपास लगभग हम्म बन रहा है।
ठीक है। तो इसी में सर कंफ्यूजन था कि कंटिन्यू फिर से यूपीएससी को ही करें या फिर बीपीएससी में, अगर बीपीएससी में अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता तो बीपीएससी में इधर मेंस का तैयारी करते हैं, या तो फिर यूपीएससी को फॉलो करें। फिर ठीक है, से ठीक है। मेन फोकस यूपीएससी है, स्टार्टिंग से यूपीएससी का ही प्रिपरेशन। मुझे पता है, एक बार जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है वो भाग ही नहीं सकता। आज कुछ समय के लिए वो रुक सकता है लेकिन छोड़ नहीं जी सकता, सर। ये तो हमें पता ही है। मन ही नहीं जी करेगा छोड़ने का, ये तो मैं जानता ही हूँ। जी सर। अभी मुझे बताइए कि आपकी ना, अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो आपकी कैटेगरी क्या है? मेरा कैटेगरी सर ओबीसी है। ओबीसी है, ठीक है। आपके 85 आ रहे हैं ना? बिहार से आप? 80 to 85 जी, बिहार ठीक से है। ही। मुझे लगता है कि आप ना गेम में हो। आई पर्सनल थिंक कि आप गेम में हो, ठीक है। जी और मुझे बताइए, यूपीएससी का आप कब दोगे अटेम्प्ट? 2025 में दोगे? जी सर, इस 2025 के लिए एकदम पूरा सीरियस सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सीरियस। अभी जब आपका प्रीलिम्स निकल जी जाएगा ना, उसके बाद भी सीरियस हो जाओगे? जी सर, हम सोचे थे कि इस बार भी मतलब यूपीएससी देना ही है। मतलब बहुत अगर अच्छा। अगर इस बार प्रीलिम्स भी हो जाए या बीपीएससी अगर मेंस भी हो जाए, फिर भी यूपीएससी देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या होती जी है पता है? प्रीलिम्स निकालने के लिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और थोड़ी बहुत एप्टीट्यूड चाहिए। बाकी जी तो गेम, मुझे लगता है सारा गेम मेंस का ही है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो। सारा खेल मेंस का ही होता है जी ना? सर। और इस बात को हम ही जानते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि आप देख लीजिए। अभी देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही बताया था शुभम शिवम कि जी एक जी बार ना आपको मेंस का प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, चाहे अभी कर लीजिए, कभी और कर लीजिए। अगर एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी का कर लीजिए या बीपीएससी का कर लीजिए, एक बार आपको मेंस प्रिपरेशन करनी होती है। तो जी क्या है सर, ना कि अभी अक्टूबर मान से के पहले चलिए। तक सर, हम्म जैसे अक्टूबर से पहले तक सर, मतलब मेंस का मैंने आंसर राइटिंग वगैरह भी किया था। जैसे सत्यम जैन एक है ना सर, हम्म। उनके ही गाइडेंस में आंसर राइटिंग भेजते थे, तो उनसे भी मतलब आंसर राइटिंग वगैरह किया था। लेकिन जैसे बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद हम्म। थोड़ा सा बीपीएससी के लिए लास्ट का 1 या 2 महीना ही ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन, मतलब आप संधान के बीपीएससी मेंबर थे? संधान से सर मैं जो है ना थोड़ा सा लेट से मतलब जुड़ा हूँ। ओके ओके ओके। वैसे तो मैं जी, बाद में सब चीज फ्री कर संधान दिया से नहीं, मतलब। लेकिन हाँ, जो हाँ यूट्यूब वगैरह है ना उनके, उसके द्वारा। गॉट इट, और गॉट टेलीग्राम इट। ग्रुप। जी जी सर। तो देखिए, आपने 2025 का ना मन बना लिया यूपीएससी का, तो मुझे लगता है कि आप अभी गेम में जी हो ना, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन ना स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। इन केस अगर अगर मान के चलिए भगवान करे आपका ना होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन तो वैसे ही आपको करना ही पड़ेगा, कंपल्सन ही है। इन केस संभव अगर नहीं भी हो पाया तो भी आपका ना जी अप्रैल तक तो आपका मेंस का प्रिपरेशन आपको बीपीएससी का मैं करवा ही दूंगा। और उसके बाद भी आपके पास 1.5 महीने होंगे यूपीएससी के लिए, तो आप आराम से अटेम्प्ट दे सकते हो, है ना? जी तो जी मुझे सर। लगता है कि एक बार आप प्रिपरेशन कर लीजिए बीपीएससी का। जी नॉट बिकॉज कि मैं आपको ज्वाइन करवाना चाहता हूँ अपने संरक्षण में, वो नहीं तो नहीं नहीं। अल्टीमेट आपका जी सर। डिसीजन है शिवम। जी सर। जी सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आसिफ आप कुछ बोल रहे थे ना? यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार आसिफ। सर क्या कहते हैं सर, आपका जो पीटी वाला कोर्स था सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। तो मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था ना, तो उसमें आपका मास्टर क्लास नहीं आया था। हम्म। तो सर वही मैंने उसी का वीडियो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सर। तो मैं उसे 11 तारीख को देखा था, तो 13 तक में मैं उसे 3-4 बार मतलब उसको फुल देखिए, तुमको बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। लेकिन जब एग्जाम देने गए तो वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, तो अंदर से थोड़ा खराब लगा हाँ कि हाँ, मतलब कि कुछ थे, जो 4-5 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। हाँ, जो सोच के गए थे ना, 69 को देखते हुए जो आपका देखे थे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था सर। ओके। वहां जाके थोड़ा देखे तो फैक्चुअल ज्यादा पूछ दिया। लेकिन तो सर आपको हम पता है, मेरा आपको एक ब्यूटी बताऊं, यस सर। संधान में ना हमने बच्चों को ये स्टैटिक भी पढ़ाया था। तो हमको पता ही मतलब नहीं चल पाया उनको, था वो, तो सर हाँ। रैंडम हमको पता चला ये वीडियो मास्टर क्लास था, हमको बहुत अच्छा लगा, तो 3-4 बार इसको हम फुल देख के गए थे सर। ओके, बहुत अच्छा सुन के हमें भी बहुत अच्छा ये लगा कि आपको अच्छा लगा। यस यस सर, क्या कहते हैं, मैथ्स के लिए सर ये जो आपका ये वीडियो लाया, ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसे ज्वाइन करूंगा। और मेरा सर 75 मतलब आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा बीपीएससी में। ओके, बहुत अच्छा।
तो वही बहुत अब सोच रहे हैं 71st मतलब इंटीग्रेटेड जो आप लाए हैं उसको ज्वाइन करके अच्छे से मेंस के साथ तब पीटी करके अगर इसमें यही आगे बढ़ना चाहते हैं सर इसी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आपको ना तैयार कर देंगे मेंस के लिए। सोचना जब आप 71 के लिए मेंस लिखेंगे ना, यस सर। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। आपके पास ना 80-90% सब चीज कवर होगा। आप आंसर राइटिंग कर लिए होंगे, आपके पास कंटेंट तैयार होगा। मतलब क्या ही बताऊं आपको, अब आप और वो सर खुद क्या महसूस कहते हैं, करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। यस सर, जैसे कि GS1 हो गया, GS2, उसमें टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चन पूछा उसका नोट्स देते हुए जाएंगे और आंसर राइटिंग भी होगा ना सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल इस, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आंसर इवेल्युएट करके भी देंगे सर आप, रिमार्क्स भी। देखिए इवेल्युएशन के लिए क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे कम होंगे तो मैं खुद भी करूंगा कई बार। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ना लिखने के लिए आसिफ, यस सर। तो यस। उसमें मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा और वो उसमें डिस्कशन करूंगा कि इसको कैसे लिखा जा सकता है और कैसे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। वो हर एक आंसर के लिए मेरा होगा, ठीक है। वो मैं एक रेगुलर इंटरवल पे आपके पास लेते आऊंगा। और यस दूसरी सर। बात, एक ना मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, संरक्षण डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। वहां यस पे सर। वहां पे बच्चे अपने टेस्ट को सबमिट करेंगे और एक दूसरे का यस जो सर। पीयर रिव्यू होता है ना, वो भी यस। करेंगे। तो उनसे बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और एक तो सर मैं क्या आपका हेल्प कहते हैं, करूंगा ही, बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे, एक दूसरे की कम्युनिटी बन जाएगी ना, तो उससे बहुत हेल्प होगा आपका। और सर मैं ना सिलेबस मतलब मैं अपने से अच्छा मतलब कवर कर चुका हूँ सर, NCERT भी और कोर्स भी, कुछ कुछ हेल्प लेके टीचर से भी। लेकिन सर शॉर्ट मेरे पास लॉन्ग नोट्स पड़ा हुआ है, उसको शॉर्ट मतलब रिवीजन जल्दी से वो नहीं, एग्जैक्टली, शॉर्ट दिस इज द बिगेस्ट नोट्स इशू। नहीं बना पा रहे हैं। एग्जैक्टली तो यही इसमें तो सबसे बड़ा इशू है मार्केट में ना। कंटेंट की कमी नहीं है, सिर्फ बहुत कंटेंट ये है। आपको जिसको भी कंटेंट चाहिए आपको सब मिल जाएगा। लेकिन इशू इसकी वो टू द पॉइंट नहीं है, क्रिस्प नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है। मतलब है सब चीज, लेकिन लिख नहीं सकते, जी। बस ऐसा कुछ है। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ ये लाए संरक्षण। हम आपको वही जी देंगे जो आपको वहां पे एग्जैक्टली वहां पे डाल देना है। यस सर। बिल्कुल, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बस वो चीज, आंसर राइटिंग का जो एक स्किल होता है वो सीखना है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस यस करनी है, और आपसे वो हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई कुछ बोलेंगे हमको? जीत? थैंक यू सर। थैंक यू। आसिफ? जीत कुछ कहेंगे आप? जीत का मैसेज आया था कि मुझे, एक बार मैं देखता हूँ। जीत मेरी आवाज आ रही है तो बताइए आप कैसे हैं आप जीत? यस सर, ठीक है कैसे हैं सर। आप? बहुत अच्छा, ठीक है सर। बहुत अच्छा। इस बार आप दिए थे प्रीलिम्स बीपीएससी का जीत? हाँ हेलो। आवाज आ रही है जीत आपको? हाँ सर, दिया कहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ सर, आ रही है। ठीक है, कैसा गया आपका एग्जाम जीत? क्लियर नहीं आ रही है। आपका ना साउंड बीच में ब्रेक हो रहा है जीत। अच्छा गया सर, क्लियर नहीं आ रही है वैसे। एक्चुअली हमारे यहाँ तो नेटवर्क ठीक ही है, आई थिंक आपके उधर तो नहीं। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। जीत, जीत आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर समहाउ कुछ नेटवर्क इशू है। और अगर आपके पास ना मेरा पर्सनल हैंडल तो ही है ही। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपका फिर भी रह गया है, जो आप याद नहीं आया, आप पूछ नहीं पाए, तो सूरज झा 20, ठीक है, मेरा पर्सनल हैंडल है। टीजी कहिए, मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाद में भी याद आए, कुछ भी डाउट हो, तो फिर भी आप सूरज झा 20 आपके पास है। और इवन ये तो देखिए, अगर मैं आपके साथ आया हूं ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जब मैंने संधान स्टार्ट किया था, तो हमसे जितना भी हो पाया था हमने बच्चों की हेल्प करी थी। इवन हमने लास्ट में आपको, लास्ट क्या मुझे लगता है 1 महीना पहले ही के आसपास, हमने आपको अपना पर्सनल टेलीग्राम हैंडल भी दे दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो ना तो हम आपके साथ हैं। तो अभी तो आपके पास है ही सूरज झा 20। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, हम हैं आपके पास, ठीक है। आई थिंक आप सबको सोना होगा अब, और बच्चे का डाउट है नहीं अब, सबका डाउट हम ले ही लिए हैं। और कोई है तो आप बता दीजिए अगर कुछ है तो।
सर जस्ट वन मोर डाउट, जो आंसर हम लिखेंगे वो सर उसमें क्या करना है वो तो पता होगा, क्या नहीं करना है वो सर अब बताएंगे ना, क्या गलतियां बिल्कुल हो रही बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। है। सर जब पेन उठाते हैं आंसर लिखने के लिए तो ऐसा लगता है पता तो बहुत कुछ है लेकिन लिखे क्या, पेन ही नहीं चलता, तो एग्जैक्टली वो वाला फोमो हटाना है। यस सर, दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी क्या है कि आप लोग ना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से संरक्षण और मेरे से जुड़ के बहुत अच्छा लगा है आपको, तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखिए आपका अगर लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में आप जुड़ते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होता है, ये बात सच है। ठीक है, वैसे अगर 10 बच्चे भी होंगे, 5 भी बच्चे भी होंगे, 2 भी बच्चे होंगे ना संरक्षण में, तो भी मैं वही डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई मित्र है, कोई साथी है, कोई दोस्त है, क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। ठीक है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम कहीं भी जाके इसको एडवर्टाइज कर पाए या कुछ भी कर पाए, तो हमारे ब्रांड आप ही हो, एम्बेसडर आप ही हो। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से हमने आपका हेल्प किया और आपको ट्रस्ट है, और आपका कोई मित्र आपकी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो आप प्लीज उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। ठीक है, और इनको ना जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे, और GS1 का पहला ओरिएंटेशन सेशन आपके पास आएगा। टेलीग्राम का जो एक्सक्लूसिव मैं बनाया हूँ संरक्षण के लिए, वो सिर्फ आपके लिए ही होगा। ठीक है, कोई पब्लिक नहीं होगा वो चीजें। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश रहिए, हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है कि मेंस का प्रिपरेशन है, आंसर राइटिंग है, कंटेंट है, ये है वो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम सब कुछ करवाएंगे आपको, बस आपको मेरी बात माननी है, आपको करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। हम हैं आपके साथ, चाहे करंट अफेयर हो, DI हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज कवर करवाएंगे आपका, ऑप्शनल हो, सब चीज। ठीक है, सोचना नहीं है। और एक चीज जो कुछ बच्चे हमको टाइप कर रहे हैं, मैं उनका एक बार देख लेता हूँ, फिर एंड अप करेंगे। एक मिनट और आप लोग वेट कर लीजिएगा, देन उसके बाद थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग सेशन। ओके, अब मैं लास्ट आपको कंक्लूडिंग लाइन बताता हूँ जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। सारे मसलों का हल होगा, जख्म सभी भर जाएंगे, चिड़ियां आजाद होंगी, उड़ेंगी नन्हे सपनों के साथ, फैलाएंगे अपने किस्सों के किरदारों को, चुकाएंगे अपना हर कर्ज, किस्मत से लड़कर लेंगे अपना हिस्सा। तो यू आर द वॉरियर, और आप जीतोगे, और हम सब कॉन्कर करेंगे इस एग्जाम को। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।